स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह होती है, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रखे तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसकी लोकेशंस क्या होगी वो डिपेंड करता है मिरर्स पर। अगर हम प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं या स्फेरिकल मिरर्स तो डिफरेंट मिरर्स में जो लोकेशंस है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस द लोकेशंस and sizes of the images formed by spherical mirrors। spherical mirrors अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इमेजेस बनेंगी उनके लोकेशंस और साइजेस क्या होंगे। फर्स्ट अगर आप देखें प्लेन मिरर्स पर, अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर जो कि आप घरों में यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर इस पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी किए थे कि अगर आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इससे आपने रखा हुआ है। ये फॉर एग्जांपल एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंसिडर ये एक स्टूडेंट, इसके सामने प्लेन मिरर के सामने, सो इसकी जो इमेज है बैक साइड पर वो भी इतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर आपने जो स्टूडेंट इसके सामने खड़ा है। सो ये इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि इसकी लेटरल इन्वर्जन होगी। बाकी लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि इसका जो लेफ्ट है, इसका लेफ्ट साइड वो अपीयर होगा एज राइट साइड, और इसका राइट साइड इस ऑब्जेक्ट का वो अपीयर होगा लेफ्ट साइड। यानी जस्ट लेफ्ट और राइट जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी उलट आपको दिखाई देंगे, बाकी जो इमेज है वो इसी तरह इरेक्ट होगी। तो इस तरह के इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। सो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होती है, वो इक्वल होती है। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान डिस्टेंस देखें सो उसको हम P कहते हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान। इसी तरह अगर आप इमेज और मिरर के दरमियान डिस्टेंस देखें तो उसको हम Q से डिनोट करते हैं, Q, ये हमारे पास P और वो Q। सो प्लेन मिरर्स में हमेशा ये क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, यानी हम यूं लिख सकते हैं P इज ऑलवेज इक्वल टू Q, दोनों के डिस्टेंसेस सेम होते हैं। इसी तरह इनके जो साइजेस है वो भी सेम होते हैं, जो हाइट्स है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये इनके हमारे पास, यानी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन हो तो आप इजीली कह सकते हैं कि उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। अगर आपके पास हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो तो उतना ही साइज जो है वो इमेज का होगा। लेकिन अगर हम जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है उन पर बात कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर लें ये एक कनकेव मिरर, इसके जो इनर साइड है वहां से हम लाइट रेज यूज करेंगे इनर साइड्स पर। सो देखिए यहां से फॉर एग्जांपल आपने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर के सामने, ये है इसका पोल मिरर का, इसको आप कंसिडर कर ले प्रिंसिपल फोकस, और ये है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इन दोनों के दरमियान F और P के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f, और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है C और P के दरमियान इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कि f का ट्वाइस होता है, f का डबल होता है। सो अगर आपको कहीं पर फॉर एग्जांपल r गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इससे आप इजीली f फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसको जस्ट 2 पे डिवाइड कर ले सो वो इक्वल हो जाएगा f के। इसी तरह अगर f गिवन हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो r के इक्वल हो जाएगा, यानी r जो है एक्चुअली वो f का ट्वाइस है, और f जो है फोकल लेंथ वो इस रेडियस का हाफ है। तो ये दोनों तो हम इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इमेजेस बनती है, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट को सपोज रखा है C के ऊपर, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है C के ऊपर, तो ये देखें कि आपका जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वो भी C के ऊपर होगा, यानी इमेज भी यहां पर बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट C के ऊपर है तो उसकी जो डिस्टेंसेस है P, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस वो इक्वल होगा, क्योंकि इमेज भी इसी पॉइंट पर ही बनती है। इसी तरह जो इनके साइजेस हैं, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो फिर साइजेस भी एक जैसे होते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज।
ये हमारे पास इस केस में आ जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी से किसी और पॉइंट पर है, यानी सी से इस साइड पे आप ले जाते हैं, इसको मिरर के करीब ले जाते हैं, तो फिर जो इमेज बनेगी वो सी से दूर बनेगी। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी से दूर है तो इसकी इमेज जो है वो सी से करीब बनेगी। यानी अगर हम सी से इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो फिर हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल नहीं होता हाइट ऑफ इमेज के, यानी फिर लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लेन मिरर के साथ इसको कंपेयर कर ले तो प्लेन मिरर में सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं, जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स है इसमें एक ही पोजीशन हमारे पास ये वाली कि जिस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनती है, और इसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की जो हाइट है, जो साइजेस है दोनों की, वो इक्वल होते हैं। लेकिन अगर पोजीशंस अब चेंज कर ले, यहाँ से सी से करीब ले जाएं ऑब्जेक्ट को, इसको दूर ले जाएं, तो फिर जो हाइट से या जो ऑब्जेक्ट से फिर वो डिफरेंट हो जाते हैं। यानी सी के ऊपर इसको ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें तो इसका बिहेवियर प्लेन मिरर जैसा होता है, लेकिन अगर हम सी से इसको डिफरेंट पोजीशन पर रखें तो फिर इसकी जो बिहेवियर है इस तरह के मिरर्स की वो डिफरेंट होती है, क्योंकि फिर जो इमेज की साइज है वो भी छोटी या बड़ी बनती है, जो उनके डिस्टेंसेस है वो भी डिफरेंट होते हैं। और इसकी जो हमारे पास रेशो है जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई p, या इसको हम लिख सकते हैं hi डिवाइडेड बाई ho। ये दोनों हम लिख सकते हैं। m को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, m को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को भी इस तरह हम लिख सकते हैं q बाई p इज इक्वल टू hi बाई ho। यानी अगर हम q की जगह वैल्यू पुट कर लें, देखें बहुत आसान कैलकुलेशन है इसकी, अगर हम q की जगह वैल्यू पुट कर लें और p की जगह, सो हमारे पास किस तरह की जो कैलकुलेशन है वो सामने आएगी। m इज इक्वल टू, एक तो हम यहां से गेस कर सकते हैं, अगर q और p इक्वल है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी दोनों के डिस्टेंसेस अगर सेम है तो इसका मतलब है कि साइजेस भी सेम होंगे, कोई इसमें इमेज में कोई डिक्रीज या इंक्रीज साइज में नहीं आएगा। लेकिन अगर आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है तो फिर इनकी जो साइजेस है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल q जो है वो p से ग्रेटर है, सपोज q हमारे पास है 20 और p 10 है, तो फिर देखे आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर आता है 2। इसी तरह अगर q स्मॉलर है, सपोज वो 10 है और p ग्रेटर है 20, तो फिर आंसर आएगा हाफ या 0.5, फिर 1 से कम आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आंसर जो है इस m का, सपोज वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1, तो फिर इमेज जो है वो मैग्नीफाई होगी, यानी इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर m जो है उसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉलर देन 1 आती है, स्मॉलर देन 1, तो इसका मतलब यह है कि वो इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड, यानी उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। तो यहां से हम इस फार्मूले से, मैग्निफिकेशन से हम इजीली बता सकते हैं कि इमेजेस के और ऑब्जेक्ट्स के साइजेस में क्या रिलेशनशिप है। 1 है तो दोनों इक्वल होंगे, m ग्रेटर देन 1 है तो फिर इमेज बड़ी होगी, उसका साइज ज्यादा होगा, m स्मॉलर देन 1 है तो फिर ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो स्मॉलर होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर इमेज का साइज ग्रेटर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर होगा। सो इसी तरह अगर इनके साइजेस हमें रिलेशनशिप गिवन हो तो फिर उनके डिस्टेंसेस पर भी हम बात कर सकते हैं। अगर इमेज की साइज ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि q जो है वो भी ग्रेटर है p से, यानी उसका डिस्टेंस मिरर से ज्यादा है ऑब्जेक्ट से। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि p जो है वो ग्रेटर है q से, यानी फिर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो इमेज के डिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो यही चीज हम अप्लाई कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर्स के लिए, यही रिफ्लेक्शन। लेकिन वहां पर हम साइंस जो है वो बहुत काउंट करते हैं, वहां पर f हमारे पास वर्चुअल होता है कन्वेक्स में, तो इसकी जगह हम नेगेटिव पुट करते हैं। इसी तरह q जो है वो नेगेटिव हम पुट करते हैं क्योंकि वो भी वर्चुअल इमेज उसकी बनती है। सो ये कुछ हमारे पास इमेजेस की लोकेशन और साइजेस हम किस तरह मिरर्स की, प्लेन मिरर्स की और स्फेरिकल मिरर्स की कंपेयर कर सकते हैं।